Hello everyone. Welcome to my YouTube channel Shamria's Ghoul Science Academy. In this video, I'm going to say something numerical method, okay, so please connect with me till the end of the video and subscribe my channel. I upload numerical method with MATLAB coding and you will get more video for functional analysis etc. इस लेक्चर में हम चुलस्के मेथड को विद मैटलैब कोड परफॉर्म करेंगे। इससे पहले हम गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन एंड न्यूटन मेथड एंड क्राउड मेथड को डिस्कस कर चुके हैं। डायरेक्ट मेथड एंड एग्जैक्ट मेथड का ये लास्ट मेथड है हमारा। इसके बाद हम इनडायरेक्ट मेथड, जिसके अंदर हम गॉस जैकोबी मेथड, गॉस सीडल एंड रिलैक्सेशन मेथड को डिस्कस करेंगे, जिसे हम आइटरेशन मेथड भी कहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर चुलस्के मेथड के लिए एक लीनियर सिस्टम ले लेते हैं और उसके बाद नाउ कन्वर्ट गिवन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। हमारे पास जो लीनियर सिस्टम है इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पर चुलस्के मेथड की जो डिकम्पोजिशन है उसकी जो मेन पॉइंट है हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो ए मैट्रिक्स होता है, एवरी एसिमेट्रिक पॉजिटिव डिपेंडेंट मैट्रिक्स ए can be decomposed into a product of a unique triangular matrix L and its transpose. It's mean कि हमारे पास हम इसकी मेथड उस मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जिसका फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिमेट्रिक है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। अब हमारे पास जो सिमेट्रिक मैट्रिसेस होते हैं वो अगर एक मेरे पास एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लिया जाए, वो गेन हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाए, तो हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। उसके बाद हमारे पास इसकी जो कंपोजिशन का नेक्स्ट पॉइंट होता है उसके अंदर हमें जो इसकी मेथड उसका मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जिसके हम डिटर्मिनेंट वगैरह लेने के बाद हमारे पास वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। हम अब यहाँ पर चुलिस्की मेथड जो है उसको डिस्कस करते हैं। और चुलिस्की मेथड का जो मेन है हमारे पास जो हम डिकम्पोजिशन करते हैं वो हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक ये जो हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है उसको उसी का प्रोडक्ट लिया जाता है उसके ट्रांसपोज के साथ। इससे पहले हमने जब डिजिटल मेथड किया और क्राउड मेथड किया उसके अंदर हमने लोअर और अपर जो मैट्रिक्सेस थे उसका प्रोडक्ट लिया था। तो इसके मेथड के अंदर हम या तो लोअर ट्रायंगुलर और उसी का ट्रांसपोज जो है इसके साथ प्रोडक्ट लेंगे, या हम जो अपर ट्रायंगुलर होता है उसका प्रोडक्ट जो है उसका उसी के ट्रांसपोज जो है अपर ट्रायंगुलर उसके साथ लेंगे। तो यहाँ पर मैं जो लोअर ट्रायंगुलर है उसी का प्रोडक्ट उसी के ट्रांसपोज के साथ लूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पर L11 की जो वैल्यू है वो कंप्यूट करने के लिए देखिए, अगर हम इसको प्रोडक्ट लेंगे L11 जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये L11 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास वैल्यूज है 25, यहाँ पे मैं ट्रांसफर कर लूंगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेने के लिए यहाँ पर लेंगे, यहाँ पे A11 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। A11 की वैल्यू मेरे पास क्या 25 है, तो L11 की वैल्यू मेरे पास क्या होगी 5 हो जाएगी। इसी तरीके से मैं यहाँ से L21 की वैल्यू कंप्यूट कर लूंगा 3, और इसी तरीके L22 की वैल्यू जो है उसको कंप्यूट कर लूंगा इसलिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर मैं L31 की वैल्यू कंप्यूट कर लूंगा, ठीक है, कंपेरिजन ए। और इसी तरीके से मैं यहाँ से L32 की वैल्यू जो है वो कंप्यूट करूंगा, और इसी तरीके से यहाँ पर मैं L33 की वैल्यू जो है, तो ये सारी वैल्यूज हम दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमने डिजिटल एंड क्राउड्स के अंदर इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है लेक्चर्स का, देखेंगे तो आप यहाँ से इनकी जो वैल्यूज बन रही है ये वाली, जैसे कि L32 इज इक्वल टू A32 माइनस L31 L21 एंड डिवाइडेड L22, ये आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कैसे हमारे पास यहाँ पे रिप्लेसमेंट आती है। इसके बाद हम यहाँ पर ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है इन वैल्यू को हम यहाँ पर जो है यहाँ पे पुट करेंगे। L11 की यहाँ पे 5, L21 की यहाँ पर रिप्लेस करेंगे 3, L22 की वैल्यू पे 3 एंड L31 की यहाँ पर हमारे पास -5 है, L32 की यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 1 है, और L33 की यहाँ पर हमारे पास क्या 3 है। अब इसी के जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो इसी का ट्रांसपोज यहाँ पर क्या आएगा, ये हमारे पास कॉलम है, हम इसको जो है वो ड्रॉप कर देंगे इसके अंदर रो के अंदर, ठीक है, और इसका इस कॉलम को हम यहाँ पर रो के अंदर दिस कॉलम है, तो हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर जो है इसके मेथड के अंदर नाउ ए एक्स टू बी होता है, एंड ए जो है पहले हम डिजिटल क्राउड के अंदर एल यू करते हैं, यहाँ पे हमने एल
और इसका, इसी का हमने क्या किया है, लो ट्रांसपोज का हमने ट्रांसपोज लिया है। यहाँ पे जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो एक यहाँ प्रेस कर देंगे एल और इसके ट्रांसपोज के साथ एक्स टू बी आ जाएगा। लेट कर लेंगे एल टी जो है हमारे पास इसके हम इसको लेट कर लेंगे एल 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 टी एक्स इज इक्वल टू बी। हम इसको कंप्यूट कर लेंगे कि एल टी एक्स जो हमारे पास किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। देन लेट अगर दिस है तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा, एल वाई इक्वल टू बी। यहाँ से हम सब पहले वाई निकाल लेंगे। नाउ यूज फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे जो एल लोअर मैट्रिक्स है हमारे पास उसकी वैल्यू यहाँ पे कंप्यूट करेंगे और वाई के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और कंपेरिजन करेंगे बी वाले वैल्यू के साथ। हम यहाँ पे इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। इससे हम पहले वाई वन की वैल्यू निकालेंगे इससे, फिर हम यहाँ से फ्रॉम टू यहाँ से वाई वन की वैल्यू पुट करके हम यहाँ से वाई टू की वैल्यू निकालेंगे। इसी तरीके से यहाँ से हम वाई वन एंड टू की वैल्यू पुट करके इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हम यहाँ से वाई थ्री जो है उसको इजीली जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर वाई की वैल्यू जो है उसको सिम्प्लीफाई कर लेंगे, 7 4 एंड 3 है। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर जो है, अब हम यहाँ पर जब हमने लेट किया है कि अब हमारे पास अब y की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, एल पे ट्रांसपोज हम ले लेंगे और x हमारे पास जो है नाउ वेरिएबल एक्स वाई जी उनकी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। हम सेम इसी तरीके से अब हम नाउ यूजिंग बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड। बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारे पास पहले यहाँ पे z की वैल्यू मिलेगी, फिर हम z की वैल्यू पुट करके इक्वेशन नंबर 2 कर y की निकालेंगे, फिर जीरो वैल्यू की वैल्यू पुट करके इक्वेशन 1 के अंदर हम x की निकालेंगे। लेट्स सी यहाँ पे सब देखिए जी की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद हम यहाँ पे फ्रॉम टू इक्वेशन नंबर 2 से हम जो है वाई की वैल्यू कंप्यूट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम वाई और जी की वैल्यू पुट करने के इक्वेशन 1 से हम यहाँ पर जो है एक्स की वैल्यू कंप्यूट कर लेंगे। हमारे पास जो वैल्यू है एक्स की जो है वो हमारे पास 1 है, वाई की हमारे पास 1 है और जी की हमारे पास 1 है। इसी अब हम यहाँ पर ये जो इसके मेथड है इसको हम मैटलैब के ऊपर परफॉर्म करते हैं। इसका एल्गोरिदम जब हम यहाँ पर पहले इसके एल्गोरिदम को अंडरस्टैंड करते हैं, सबसे पहले वही हमारे पास फॉर्मेट शॉर्ट, ठीक है, डिस्प्ले आउटपुट अप टू 4 डिजिट्स के लिए क्लियर ऑल द स्टोरेज वेरिएबल जो हमारे पास वेरिएबल वर्क स्पेस के अंदर स्टोर होती है उनको क्लियर करने के लिए, और सी एल सी जो हमारे पास कमांड विंडोज होती है उसके अंदर जो हमारे पास कमांड्स होती हैं उसको क्लियर करने के लिए स्क्रीन सी एल सी कमांड यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैटलैब कोड के अंदर स्टेप 1 के अंदर हम यहाँ पे ए मैट्रिक्स को इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। ए इज इक्वल टू, ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज़ करेंगे, सेमी कॉलन हम फर्स्ट रो के लिए और सेकंड सेमी कॉलन हम यूज़ करेंगे सेकंड रो के लिए और दिस वन, ओके। इसके बाद हम बी को हम इसी तरीके से फाइंड करेंगे 31 5 सेमीकोलन। इसका मतलब है मेरे पास ये रो है एक, ठीक है, हमारे पास 3 रोज एंड 1 कॉलम, इसलिए हम सेमीकोलन यूज करें। अगर आप सेमीकोलन यहाँ पे नहीं यूज करना चाहते, इस तरह हम लिखना चाहते हैं लास्ट पर, ठीक है, तीनों वैल्यूज के बाद आप सेमीकोलन यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप फिर ट्रांसपोज आप यहाँ पे लिख देंगे तो फिर भी जो है आपका जो फंक्शन जो है डिफाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे नहीं लिखेंगे वो एरर आ जाएगा। एक्स वाई जी वेरिएबल जो हमारे पास की लेंथ हम कैसे कहते हैं, एन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी। जो हमारे पास अननोन वेरिएबल है बी के अंदर वही हमारे पास लेंथ ऑफ बी होती है। इसके बाद हम यहाँ पर जो है लोअर ट्रायंगुलर उसको कैसे हम टारगेट करेंगे, वहाँ पे जीरोस एन कॉमा एन, एन कॉमा एन तो जितनी हमारे पास लेंथ होगी बी की उतनी ही क्रॉस का हमारे पास जो है रोज और कॉलम जो है, ये इट्स मीन हमारे पास 3 एंड 3 क्रॉस 3 का हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर हम क्रिएट कर लेंगे। अब हम इसको मैड लैब के ऊपर परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, न्यू स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप कंट्रोल एस करें, सबसे पहले हम अपनी फाइल को सेव करेंगे और ये जो फाइल है हम इसी के मेथड के नाम से हम सेव कर लेंगे इसको, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं इसका नाम कैपिटल। अब यहाँ पे क्लियर करेंगे, उसके बाद हम सी एल सी लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम ए मैट्रिक्स जो है उसको डिफाइन करेंगे, ए इज इक्वल टू यहाँ पर जो मैट्रिक्स हम वो उसकी वैल्यू देंगे, हमारे पास 25 है, उसके बाद हमारे पास 15 है और उसके बाद हमारे पास -5 है। सेमी कॉलन इस्तेमाल करेंगे, यस। उसके बाद हम 15 लिखेंगे, उसके बाद जो हमारे पास 18 वैल्यूज़ है, उसके बाद हमारे पास क्या है 0 है, सेमी कॉलन इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद -5, उसके बाद 0 और उसके बाद 11, ओके। और उसके बाद फिर हम इसको क्लोज कर देंगे। वैल्यू देने के बाद यहाँ पे हम अब बी मैट्रिक्स इसको शो करेंगे, बी डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पर जो वैल्यूज है हमारे पास बी की वो है 35, उसके बाद सेमी कॉलन इस्तेमाल करेंगे 33, उसके बाद हमारे पास वैल्यू जो है 6 है, उसके बाद क्लोज कर देंगे। उसके बाद हमारे पास लेंथ के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, जो लेंथ के लिए यहाँ पर हम टारगेट कर देंगे, इसके लिए यहाँ पर ये लेंथ, ओके। उसके बाद यहाँ पर हम लिख देंगे जो बी की है वही हम लिख देंगे यहाँ पर।
लेंथ को टारगेट करने के बाद हम यहाँ पर जो लोअर ट्रायंगल उसको कैसे हम टारगेट करेंगे, यहाँ पर है जी ज़ीरोस, ओके ज़ीरोस लिख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एन 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 क्रॉस एन का ले लेंगे मैट्रिक्स, ओके। अब यहाँ पर इसके बाद हम यहाँ पर इसको हमने टारगेट कर लिए। अब इसको रन करके चेक कर लेते हैं। तो रन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम इसको कमांड विंडोज़ के अंदर आउटपुट चेक कर लेते हैं। ये ए मैट्रिक्स, बी, ठीक है, लेंथ, और उसके बाद हमारे पास लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स भी हमने क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर इसकी नेक्स्ट जो एल्गोरिदम है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। पहले यहाँ पर देखिए मैटलैब कोड के अंदर जो स्टेप नंबर 2 है उसके अंदर हमारे पास जो हमने अभी कैलकुलेशन भी की है इसकी, जो हमारे पास L11 की इसको मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यूज हम स्क्वायर रूट A11 की कैसे टारगेट करेंगे। इस वैल्यू को लिखिए हमारे पास L11 है इज इक्वल टू हम लिखेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। ये स्क्वायर रूट के SQRT शॉर्टकट हम ऐसे लिखेंगे। फिर यहाँ पर हमने ये होल ब्रैकेट, ठीक है, उसके बाद ए और यहाँ पे क्या है 1 1, ठीक है। इसको हम सबसे पहले टारगेट करेंगे इस वैल्यू को, ठीक है। इस वैल्यू को टारगेट करने के बाद फिर हम इसको L21 को टारगेट करेंगे, फिर हम इसको L31 को और L22 इससे हम वैल्यूज को टारगेट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम L11 को टारगेट करेंगे, फिर हम L उसके बाद कॉलन कॉमा 1। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कॉलम जो है वो तो 1 है, लेकिन यहाँ पर जो रो है वो चेंज हो रही है। यहाँ पे पहले 1 हमने कर लिया, यहाँ पे पहले 2 1 आएगा, फिर 3 1 आएगा, 8 is 1, ठीक है, जितने हमारे पास लेंथ होगी मैट्रिक्स की। उसके बाद ए या एस टी आएगा, ठीक है। इस चीज़ को L21 इक्वल टू A21 होगा, डिवाइडेड क्या होगा, ये वैल्यू जो हमने प्रीवियस निकाली होगी L11 में, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इस वैल्यू को फिर इसको हम इस तरीके से L31 इक्वल टू A31 डिवाइडेड L11 है, तो इसको हम कैसे टारगेट करेंगे, इसको हम L31 इक्वल टू A31 डिवाइडेड L11, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस एल्गोरिथम का मैटलैब जो है उसके अंदर परफॉर्म करते हैं। इसको हम कैसे टारगेट करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर L11 को कंप्यूट करना चाहते हैं, कैपिटल L लिख लेंगे, उसके बाद 1 1, ओके। हमारे पास L11 हमारे पास कैसे निकालेंगे हम इसको, हमें क्या चाहिए, स्क्वायर रूट चाहिए। डायगोनल स्कीम जो हमारे पास वो क्या है, स्क्वायर रूट के साथ है। उसको हम इसको टारगेट करेंगे स्क्वायर रूट, ओके। उसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट, क्योंकि स्क्वायर रूट के लिए एक ब्रैकेट लगाएंगे और एक हम यहाँ पर जो टारगेट कर रहे हैं A11 की वैल्यू उसके लगाएंगे, ठीक है। ये वाली वैल्यू यहाँ पर इसने अब टारगेट कर ली। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट जो है इसकी बाकी जो वैल्यूज़ है उसको टारगेट करने के लिए वो हमारी जो है इसकी जो रो है वो जो है वो चेंज हो रही होगी, लेकिन कॉलम जो हमारे पास फिक्स है, तो इसलिए हम यहाँ पर कॉलम कॉमा 1 लिखेंगे। इस इक्वल टू यहाँ पे इसकी ए वैल्यूज़ आएगी, ये सेम एस टीज होगी, ठीक है, क्योंकि L21 होगा तो यहाँ पर A21 ही आएगा। इसके बाद 1, उसके बाद हमारे पास इसके साथ डिवाइड कौन सी वैल्यूज़ हो रही होगी, L11 की वैल्यूज़ हो गई, तो हम यहाँ पर L11 जो है वो लिख देंगे और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। रन पे क्लिक करते हैं, जैसे हम रन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको मैक्सिमम, ये देखिए यहाँ पे सबसे पहली वैल्यू हमारी आई, ठीक है 5। उसके बाद इसने टारगेट की 3 और यहाँ पे L21 को, और फिर उसने L31 को, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो हमारी बाकी वैल्यूज़ हैं हम उसको टारगेट करते हैं, पर एल्गोरिथम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे अब बाकी जो हमारे पास वैल्यू है, अब हमने यहाँ पे L22 को टारगेट करना है। L22 को टारगेट करने के लिए यहाँ पे मैं जो लूप ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ फॉर डी फॉर डायगोनल्स के लिए, आप कुछ और भी ले सकते हैं, इज इक्वल टू 2, क्योंकि मेरे पास ये वहाँ से है 2 वैल्यूज चाहिए ना, तो n-1 क्या है, इतनी मेरी वैल्यू उससे कम हो, क्योंकि ये डायगोनल से L22 की वैल्यू हमने इंक्लूड करनी है। यहाँ पे एल डी कमा डी जब 2 चलेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। इसकी ये वाली एंट्रीज, ओके। L22 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, हमारे पास स्क्वायर रूट लगा देंगे A22 माइनस हमारे पास कौन सी हो रही है, डी। डी हमारे पास क्या है, 2 है, उसके साथ हमारे पास एक कम होगा, इसका 2 1 है ना, तो डी में से कम कर दो, वेरी D-1, ठीक है। और इस पूरे का होल स्केयर भी है, तो डॉट हम इसलिए लगाते हैं कि इसके हमारी कैलकुलेशन जो है वो इसमें एरर जनरेट नहीं होता। समटाइम हमारे क्या ऑपरेशन जो होता है उसके अंदर जो ऑपरेट हो रही होती है वो एरर जनरेट कर देता है कैलकुलेशन के अंदर। तो डॉट उसके बाद हम पावर लगाएंगे और 2, ओके, शारी भी नहीं, उससे समटाइम एरर्स आते हैं, पावर, ठीक है, पावर उसके बाद 2 और उसके बाद हम इस वैल्यू को टारगेट करेंगे। अब हम L22 की वैल्यू को इस तरीके से टारगेट करते हैं। अब हम इसको मैटलैब में परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये हम लूप से इसको टारगेट करते हैं फॉर, हम यहाँ पे जो लूप इस्तेमाल कर रहे हैं डी डी, आप कुछ और भी ले सकते हैं, के भी ले सकते हैं, 2, उसके बाद आप n-1 लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसको पहले हम एंड कर देंगे। अब यहाँ पे जब हमने वैल्यू टारगेट करनी L22 की वैल्यू है, तो यहाँ पे हम L, उसके बाद यहाँ पर
हमारे पास डी कॉमा डी जो है, ठीक है, यानी कि L22 इज इक्वल टू, हमारे पास पहले आएगा स्क्वायर रूट, उसका हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे स्क्वायर रूट, और ये स्क्वायर रूट किसका है, ए की वैल्यू होगी, और ए की वैल्यू भी कौन सी होगी, अगर L22 है तो डी जो है हमारे पास A22 होगा, तो इसलिए हम ए डी कॉमा डी लेंगे। उसके बाद हमारे पास इसमें से लोअर ट्रायंगुलर हमने जो टारगेट की उसकी वैल्यू जो है माइनस हो रही है, और वैल्यू कौन सी है, टू, ठीक है, इस वक्त डी में टू स्टोर है, टू, और इसमें से एक कम टू वन है, ठीक है, ये वैल्यू होगा डी माइनस हम वन कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद इसका हमारे पास क्या है, इसकी पावर है, ठीक है, डॉट, उसके बाद पावर्स है क्या, वन टू, उसके बाद हम होल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है, हमें स्क्वायर रूट सारे का स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको रन करके देखते हैं। रन पे क्लिक करते हैं, जैसे हम रन पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे पहले हमारे पास ये वैल्यू हमें, अब हमने इस वैल्यू को टारगेट किया जो कि L22 की वैल्यू है, ठीक है। अब हम इसकी बाकी जो वैल्यू इसको टारगेट करने के लिए हम एल्गोरिथम को चेक करते हैं, इसके लिए हम नेक्स्ट यहाँ पर इसकी जो बाकी वैल्यूज हैं, अब हमने बाकी वैल्यू जो है यहाँ पे L32 इसको कंप्यूट करना है, ठीक है, L32 को कंप्यूट करना है, और उसके बाद हमने यहाँ पे जो बाकी वैल्यूज है हमारे पास L33 को कंप्यूट करना है। तो पहले हम L32 को कंप्यूट करेंगे, L32 हमारे पास इज इक्वल टू A32 माइनस L31 एंड L21 डिवाइडेड L22 से हम इसको वैल्यूज को कंप्यूट करेंगे, जो कि हमारे पास है 1। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक लूप इस्तेमाल करेंगे, फॉर j इज इक्वल टू टू टू, हमने ये इस्तेमाल किया है एन, क्योंकि हमने हमारे पास टू से हमने स्टार्ट करना है, बाकी उनके कॉलम और सेलेक्ट रो में है। फॉर i इज इक्वल टू j प्लस वन, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो रो है वो तो इसकी थ्री है, और कॉलम क्या है, टू है, तो इसलिए हमने आई जे प्लस वन, क्योंकि जे हमारे पास जब आएगा यहाँ पर टू होगा, प्लस वन करेंगे थ्री हो जाएगा, राइट। उसके बाद हमारे पास इसको हम टारगेट करेंगे एल आई, आई हमारे पास क्या है, थ्री है, जे हमारे पास क्या है, टू है, ठीक है, तो यहाँ से हम फिर A32 एज इट इज ए आई हमारे पास थ्री है, J2 हो जाएगा, A32 हो जाएगा, माइनस एल, उसके यहाँ पर हमारे पास क्या है, आई, आई हमारे पास थ्री है, ठीक है, यहाँ पे वन कैसे टारगेट करें, लेकिन यहाँ पे हमने वन ऐसे टारगेट करना है कि हमारे पास जे एट ए टाइम टू है, तो टू में एक कम कर देंगे, इसमें वन से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे जे माइनस वन आएगा, ठीक है, जिसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, इसका मतलब क्या है, थ्री बॉर्न आ जाएगा, एज इट इज मल्टीप्लाई, और ये एल की दूसरी जो वैल्यूज है लोअर ट्रायंगल्स की वो क्या है, जे, जे इसमें टू हो जाएगा, ठीक है, और वन कैसे टारगेट करें, अगेन हम इसमें से एक माइनस कर लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद डिवाइडेड क्या हो रहा है, L22 की वैल्यूज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि टू हमारा किस में स्टोर है, जे में, तो इसका मतलब है L22 को इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक हम L32 को कंप्यूट करेंगे, उसके बाद हम L33 जो है उसको कंप्यूट करें, पहले हम L32 को हम यहाँ पे मैटलैब में इसको कोड को जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर इस कोड्स के नीचे, ठीक है, इस कोड के नीचे हम लिखेंगे फॉर, सबसे पहले हम यहाँ पर जो है वो कंप्यूट कर लेंगे j इज इक्वल टू 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 एन कंप्यूट कर लेंगे, ठीक है, कैपिटल एन ले लेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम इसका जो है जो इसका यहाँ पर एंड लगा देंगे, उसके बाद हमने बाकी जो इसकी जो वैल्यूज़ है, तो यहाँ पर क्योंकि हमें थ्री भी चाहिए, ठीक है, टू थ्री एंड थ्री टू को हमने L32 को कैलकुलेट करना, यहाँ पर हमें एक फॉर चाहिए, ठीक है, आई रो के लिए हम आई ले लेते हैं, और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज है थ्री कैसे होगी, आर जे प्लस वन टू एंड तक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हम इसका भी एंड लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू को टारगेट करने के लिए यहाँ पे हम कोड लिखेंगे, और हमने यहाँ पर किसको टारगेट करना है जी, थ्री और टू को करना है, L32 को, ठीक है, हम फिर जे लिख लेंगे, ठीक है, आई के अंदर हमारे पास थ्री स्टोर है, और जे के अंदर हमारे पास टू स्टोर है। इसी तरीके से यहाँ पर बाकी जो हमारे पास एंट्री हैं उसके अंदर A32 के लिए आई जे आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद यहाँ से इसके साथ माइनस हो रही है जी लोअर ट्राइंगल की एक एंट्री जो कि है आई इंटू थ्री, थ्री, और उसमें से हमारे पास हमने वन को वन का, ठीक है, थ्री वन है, तो इसके लिए हम यहाँ पर जो वन से और जे माइनस वन करेंगे, ठीक है, जे माइनस वन का मतलब क्या है, आई में थ्री स्टोर है और जे में टू है, तो जे माइनस वन करेंगे तो हमारे पास थ्री वन आएगा, ओके। इसके बाद हम यहाँ पर यानी कि जो दूसरी लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट हो रहा है वो वैल्यू जो है हमारे पास टू की है, ठीक है, और टू वन की है, तो इसलिए हम जे, क्योंकि टू जे में स्टोर है, यहाँ से हम वन, उसके बाद सेम कॉलन और जे माइनस वन कर लेंगे, ठीक है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो। अब यहाँ तक ये जो है हमारा पूरा जो है इसका जो यहाँ पे है ये पूरे की पूरी वैल्यू हमारी डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पे हम होल ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है,
और वो जो वैल्यूज़ है यहाँ पर, ये वाली जो वैल्यू हमारी डिवाइड हो रही है वो हो रही है जी L22 के ऊपर, जो टू हमारा किस में स्टोर है, जे के अंदर, जे कामा जे आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको जरा यहाँ पर इसको रन करके चेक करते हैं। रन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे यस, ये हमारी वैल्यू जो है वो अब यहाँ पे पहले यहाँ पे जीरो था, अब यहाँ पे वैल्यू हमारी अपडेट हो चुकी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये जो वैल्यू है जीरो को इसको रिप्लेस करेंगे, ये हमारी वैल्यू है L33 की, ये हमारे पास डायगोनल्स के अंदर है तो इसके रूट के साथ आएगी। इसको एल्गोरिथम को पहले अंडरस्टैंड करते हैं। ये वैल्यू हमारे पास हमने कैसे कंप्यूट किया, L33 इज इक्वल टू उसके रूट के अंदर A33 ओके माइनस L31 का होल स्क्वायर आ रहा है और माइनस L32 का होल स्क्वायर आ रहा है। इस वैल्यू को टारगेट करने के लिए कि आई के अंदर हमारे पास क्या स्टोर है, आई के अंदर हमारे पास स्टोर है 3। तो इसलिए हम L3 कब आ सकता है, जब आई लेंगे। ठीक है, उसी लूप की नेस्टेड लूप है। ठीक है, इसी लूप के अंदर ही हम इस्तेमाल करेंगे। इज इक्वल टू हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा ए आई, इट्स मीन A33 आ जाएगा माइनस यहाँ पे एल और थ्री हमारे पास आई के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें नेस्टेड लूप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वन हम कैसे ले सकते हैं कि वन हमारा जब जे है, जे में से हम जब -1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस वन 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से माइनस, ठीक है, तो इस जो है अब यहाँ से माइनस कामन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें माइनस कामन, इसलिए यहाँ पे प्लस ले लिए। ठीक है, क्योंकि ये भी दोनों माइनस में, तो यहाँ पे ये माइनस कामन, इसलिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन इजली हो जाएगी, यहाँ पे इसको प्लस इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दूसरी वैल्यूज को हम टारगेट करेंगे 3i, और उसके बाद हमारे 2 कैसे हो सकता है, हमारे 2 जो है इसके इसमें और इसमें से कम कर लेंगे। ठीक है, डॉट और इसकी होल स्क्वायर ले लेंगे, डिवाइडेड एन 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 कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको मैटलैब में परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर इसकी यह वाली वैल्यूज को टारगेट करने के लिए ये वैल्यू यहाँ पर आएगी हमारे पास एल। ठीक है, यहाँ पर आई कामा आई हिट्स मीन के हमारे पास यह L33 की वैल्यूज है। इस इक्वल टू हमारे पास क्योंकि स्क्वायर रूट है इसका, तो इसका शॉर्ट फॉर्म SQRT लिख लेंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास ए, क्योंकि इसका हमने होल ब्रैकेट लगा ली इसकी, तो हम इसको टारगेट करेंगे और यहाँ पे क्या होगा, आई कामा आई होगा। ठीक है, उसके बाद हम माइनस हो रही है हमारे पास इसकी और ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि हमारे पास हमने कॉमन लिया है माइनस यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हम लिख देंगे आई कॉमा, ठीक है, आई कॉमा 1 से हमारे पास होगा जे माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ से हम से टारगेट कर लेंगे। ठीक है, और इसका यहाँ पे क्या है, हमारे पास पावर आ रही है। ठीक है, और हम उसके को यहाँ पे क्या लिख लेंगे, डॉट एंड पावर लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसकी वैल्यू नेक्स्ट जो है इसके अंदर ऐड करेंगे, माइनस हमने कॉमन लिख ऐड कर लेंगे। यहाँ से हम इसका नेक्स्ट वैल्यू को टारगेट ऐसे करेंगे आई। ठीक है, हमारे पास आई के अंदर जैसे स्टोर्स हैं। ठीक है, और 3 स्टोर है तो यहाँ पे आएगा आई कॉमा, ठीक है, गेम, क्योंकि हमारे पास 1 यहाँ से स्टोर है तो यहाँ पर गेम उसी को रिपीट कर लेंगे। ठीक है, जे माइनस 1 कर लेंगे, डॉट इसकी पावर जो है वो 2 आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने यहाँ पर एक तो ये ब्रैकेट हमने यहाँ पे लगा दी। ठीक है, इस माइनस की वजह से, और एक ब्रैकेट हम लगाएंगे यहाँ पर इसके रूट्स की वजह से। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये हमारा जो रूट कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। रन पे क्लिक करेंगे जी, आप देख सकते हैं हमारी ये वाली वैल्यू पहले जीरो थी, अब ये वाली भी अपडेट हो चुकी है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि बिल्कुल हमारे पास यहाँ पे L3 की जो वैल्यू थी है और 1। ओके, हमने यह हमारा पास यहाँ पर जो कोड है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो है, अब हम यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है जो कि हमारे पास है, नेक्स्ट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं फॉरवर्ड सब्सटीट्यूशंस को। यहाँ से हम y1 y2 एंड y3 की वैल्यू निकालते हैं और फिर हम इसके बैक सब्सटीट्यूशन से इसकी x1 x2 x3 या xy और z की वैल्यू कंप्यूट करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर एल्गोरिथम को अगेन जो है जिसको डिस्कस कर लेते हैं। ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के अंदर, क्राउड्स के अंदर, गॉस एलिमिनेशन एंड जॉर्डर्स के अंदर, लेकिन फिर भी मैं अगेन एक दफ़ा इसको हम यहाँ पे अगेन जो है डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम y इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, एंड क्योंकि हमारे पास नंबर रो जो है वो 3 है और हमारे पास क्या है, कॉलम 1 है, इसको टारगेट करेंगे। तो हमारे पास y1 इज टू b1 और डिवाइडेड l11 की वैल्यूज हमें इजीली मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम b1 डिवाइडेड l11 का एज इट इज लिखे विदाउट लूप। y2 की वैल्यूज के लिए y2 इज इक्वल टू b2 है माइनस l21 और y1 है डिवाइडेड क्या है l22 है, y3 है इज इक्वल टू b3। देखिए यहाँ पे y2 था तो यहाँ पे b2 है, y1 है तो यहाँ पे b1 है, यहाँ पे y3 है तो b3 है। यहाँ पे जो हमारे पास अगर y3 है तो डिवाइडेड l33 है, अगर y2 है तो डिवाइडेड l22 है, अगर y1 होता है तो l1 होता है। ठीक है, इस तरीके से माइनस हम कॉमन ले लेंगे इसमें से और इसके बाद हमारे l31 y1 प्लस l32 y2। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर लूप के साथ वैल्यूज निकालेंगे y2 और y3 की, और y1 की वैल्यू विदाउट लूप निकालेंगे। हम सबसे पहले y1 की वैल्यू को टारगेट करते हैं विदाउट लूप।
इसके लिए यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर जो है इसको हम थोड़ा सा बैक स्पेस ओके, यहाँ पे अब हम सबसे पहले हम वाई जो मैट्रिक्स को डिफाइन कर लेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर ज़ीरोस, ठीक है, ज़ीरोस इस्तेमाल कर लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर मैट्रिक्स लेना है और वो हमारे पास क्या होगा n कॉमा 1 का होगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर हमने वैल्यू जो हमारे पास सिंपली विदाउट लूप हमें जो वैल्यू मिल जाती है वो हम टारगेट कर लेते हैं। तो y की पहली वैल्यू जो हमारे पास इसमें y1 जो है, ठीक है, y1 जो है वो हमारे पास हमें मिल जाएगा dy1, ठीक है। और डिवाइड यहाँ पे क्या हो रही वैल्यू कौन सी हो रही होगी L11, ठीक है। तो यहाँ पे 1 कॉमा 1 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पर हमने इसको कंप्लीट किया है। अब हम इसको यहाँ पे रन करके देखते हैं। रन पे क्लिक करते हैं और जी आप देख सकते हैं वैल्यू हमारी जो है y1 की उसमें कैलकुलेट करती है। अब हम इसकी बाकी जो वैल्यूज़ हैं y2 y3 उसके लिए हम लूप को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम इसको एल्गोरिथम को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर k इज इक्वल टू 2, क्योंकि हमने y1 तो निकाल लिया, y2 निकालना है इसलिए 2 से n तक लेंगे, 2 and 3 निकालेंगे इसलिए हम n तक ले रहे हैं। उसके बाद y के की यहाँ पे जब 2 होगा यहाँ पे y2 होगा इक्वल टू b2, क्योंकि यहाँ पे जब y2 है तो हमारे पास वैल्यू क्या b2 होगी। माइनस क्या हो रही है यहाँ पे लोअर ट्राइंगल की यहाँ पे वैल्यू k हमारे पास 2 होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका मतलब कि k माइनस 1, क्योंकि हमारे पास k 2 होगा तो माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास 1 टारगेट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास y की कौन सी वैल्यूज है जो यहाँ पे 1 है वही वैल्यू हमारे पास होगी। यहाँ पे जो है हमारे 1 k माइनस 1 तो y1 तो प्रीवियस हम वैल्यू टारगेट की ये वाली यहाँ पे हमारे डिवाइडेड क्या हो रहा होगा l k कॉमा k एक्स मीन के जो हमारे पास k यहाँ पे चल रहा होगा, अगर y2 है तो डिवाइडेड L2 होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे k कॉमा k लगा दें, ठीक है। हम इसको यहाँ पे मैटलैब में बाकी y की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे लूप इस्तेमाल करते हैं। फॉर k ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने जो k की वैल्यूज है निकालने के लिए y की, तो यहाँ पे हमें 2 से यहाँ पे हम लगा लेंगे कैपिटल N, ठीक है। यहाँ पे हम इसको n लगा देंगे और यहाँ पर जो वैल्यूज निकालनी है हमने इसकी y होगा, ठीक है, कैपिटल Y है। और उसके बाद हमारे पास वैल्यू जो है इसकी स्मॉल के है, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल टू आएगा बी की वैल्यू, ठीक है। y2 है तो बी हमारे पास क्या आएगा 2 होगा। उसके बाद हमारे पास माइनस हो रही है जी लोअर ट्राइंगल की वैल्यूज़ और वो वैल्यूज़ है के कामा 1 2 के माइनस 1 आएगा, ठीक है। और एज इट इज सेम क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पर हमें ब्रैकेट जो यहाँ पे बी की यहाँ पे इसको पहले इसके साथ होल ब्रैकेट जो है इसके साथ इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर इसकी हम यहाँ पर वैल्यू जो है इसको उसी छोड़ करना हमारी कैलकुलेशन जो है वो एग्जीक्यूट हो गई। इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट इसके बाद हमारे पास जो इसके साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो y की वैल्यू है। तो यहाँ पे y की जो पहली y1 वाली वो वैल्यू है तो ये हमारी सेम आएगी। हम यहाँ पे इसका रिदम जो है वो इसको बना लेंगे k माइनस 1, ठीक है, एज इट इज ये वाली वैल्यू हमारे पास होगी, ओके। उसके बाद हम हमारा यहाँ तक जो है इसका हम होल ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी पूरी कंप्लीट इसके साथ है उसके ब्रैकेट्स के अंदर और उसका मुझे फिर डिवाइड करना है कि कौन सी इंक्रीज के साथ, क्योंकि हमारे पास अगर y2 होगा तो यहाँ पे क्या होगा L2 तो यहाँ पे k, ठीक है, तो हमारा k में स्टोर है तो यहाँ पे हम पे कर देंगे L2 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि L के। अब हम यहाँ पे इसको हमने एंड किया हुआ है। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारी y2 और y3 की वैल्यू जो है एग्जीक्यूट हुई है या नहीं। रन पे क्लिक करते हैं जी। अब आप देख सकते हैं हमारे पास सबसे पहले वैल्यू y1 की 7 है, y2 की फिर 4 अपडेट हुए, फिर जब तीसरी दफ़ा लूप चला तो हमारी जो वैल्यू है y3 की वो अपडेट हो चुकी है। अब हम इसकी मदद से अब हम नेक्स्ट जो है यहाँ से जो x1 x2 x3 यहाँ जो है हमारे पास x y और z की वैल्यू जो कैलकुलेट करते हैं उसके लिए वैल्यू को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास जो हम फ्लेक्स के मेथड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर हमने जो है एल और इसका ट्रांसपोज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एल इजिकल टू एल ट्रांसपोज लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे एल इजिकल टू एल ट्रांसपोज नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएगी ये रॉन्ग आंसर देगा। उसका रीज़न ये होगा क्योंकि हमारे पास ये जो वैल्यू यहाँ पे कंप्यूट करेगा ये अगेन वही वैल्यू कंप्यूट कर देगा जो उसने वाई के लिए यूज़ की है। वाई के लिए हमने सिर्फ एल की वैल्यू कंप्यूट की थी और इसके ट्रांसपोज की वैल्यू अब हमने यहाँ पर यूज़ करनी है इसके लिए जो कि हमने यहाँ पर बैक सब्सटीट्यूशन से जो हमारा मेथड होता है वाई एक्स की वैल्यू वाई करने का। सबसे पहले सेम एज इट इज हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लेंगे एक्स टू जीरोस, ओके, n कॉमन। उसके बाद हमारे पास लास्ट वाली वैल्यू बैक सब्सटीट्यूशन कहती है इसलिए क्योंकि हमारे लास्ट वाली वैल्यू हमें मिल जाएगी
एक्स एन इज टू वाई एन डिवाइड एल एन एन। उसके बाद हमारे पास क्योंकि एक्स थ्री है, अब निकालेंगे वाई थ्री डिवाइड क्या होगा, एल थ्री थ्री आएगा, ठीक है। इसके बाद एक्स टू इज इक्वल टू वाई टू माइनस एल टू थ्री मल्टीप्लाई किया एक्स थ्री डिवाइड एल टू टू, और इसी जगह एक्स वन निकालें तो वाई वन माइनस एल वन टू एक्स टू प्लस एल वन थ्री एक्स थ्री और डिवाइडेड एल थ्री वन। ओके, जिस वैल्यू को हमने टारगेट करने के लिए, ठीक है, इसके लिए हम लूप के एक्स टू एक्स वन के हम लूप इस्तेमाल करेंगे, और विद आउट लूप जो हमारे पास लास्ट पर वैल्यू हमें मिल जाएगी। अभी हम यहाँ पर सबसे पहले इसका एल्गोरिथम को जिस टाइम के अब हम यहाँ पर मैटलैब परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे एल इज इक्वल टू एल का ट्रांसपोज, ठीक है, सिंगल पॉइंट इस्तेमाल करें ट्रांसपोज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम यहाँ पर x जो है वेक्टर उसको नोट कर लेंगे, ठीक है। x वेक्टर को हमने नोट करने के बाद यहाँ पर आप हम लिख लेंगे n कॉमा वन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब हम लास्ट वैल्यू हमें चीज़ मिल जाती है, हम उसको लिख लेते हैं, ठीक है। n इज इक्वल टू हमारे पास जो लास्ट वैल्यू हो वाई एन होगा, और डिवाइडेड के अंदर हमारे पास जो कंप्यूट होगा है, ठीक है, एन कामा एन, ठीक है। इस यहाँ पे हमने लोअर ट्रायंगल यूज़ किया है, इस चीज़ का मतलब ये है कि जो अपडेट किया हमने, अपडेट हमने क्या किया है, जो हमारे पास लोअर ट्रायंगल था उसको ट्रांसपोज हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब, इसका आगे ये मतलब नहीं कि ये वाला जो हमने पहले विदाउट ट्रांसपोज यूज़ किया अपर ट्रायंगल वो है, ठीक है, लोअर ट्रायंगल वो वाली नहीं है, ये हमारी अपडेट होगी, ठीक है। तो ये लास्ट में अपडेट, अगर आप ये डिफाइन नहीं करेंगे तो ये आंसर आपके जो वो रॉन्ग कैलकुलेट होंगे, ओके। नेक्स्ट हम यहाँ पर जो बाकी वैल्यूज़ उसको टारगेट करने की यहाँ पर हमें जो है लूप इस्तेमाल करेंगे, जो कि है रिवर्स ऑर्डर लूप इसे कहते हैं, क्योंकि हमने बैकवर्ड जो है वैल्यू जो है हमने वो रिवर्स में हमने इसके वैल्यू को क्रिएट करते हैं, ठीक है। एन माइनस वन, क्योंकि हमने एन वाली वैल्यू तो क्रिएट कर दी, उससे पीछे वाली वैल्यू करनी है, ठीक है, इंक्रीमेंट हो। उसके बाद हमारे पास कहाँ तक हमने वन तक चेक करनी है, उसके बाद यहाँ पर हम एन लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अब हमने वैल्यू जो है कैलकुलेट करेंगे कैपिटल एक्स, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कैपिटल एक्स के अंदर वैल्यूज है, और यहाँ पर अब हम यहाँ पर जो वैल्यू है हमारी स्टोर है के अंदर एक्स टू की, ठीक है, के हमारे पास टू होगा, ठीक है। उसके बाद हमारी जो बाकी वैल्यूज हैं यहाँ पर कैपिटल वाई, उसकी वैल्यू कौन सी होगी, की होगी, सवाल। और उसके बाद हमारे पास ये माइनस हो रहा है, ठीक है, माइनस कौन सी वैल्यू हो रही होगी, यहाँ पर हमारे पास के, ठीक है, एल की पिछले वाली वैल्यू जो है उससे के प्लस वन ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कहाँ तक मूव अप करेगा, ये एन तक मूव होगा, ओके। उसके बाद एक्स की जो पहली हमने वैल्यू से जो निकाली है उसको हम यहाँ पे टारगेट करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे कैपिटल एक्स की यूज़ करेंगे, बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास इसकी के प्लस वन वैल्यूज आएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहाँ तक मूव करेंगे हम, एन तक। उसके बाद यहाँ पर इस पूरी वैल्यू को पहले तो हम यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तक, ओके, इसके साथ, ठीक है, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद हमने फिर अब यहाँ से ये वाली वैल्यू देन इसके साथ कंप्लीट होगी, क्योंकि हमने इसके साथ दो वैल्यूज को डिवाइड भी करना है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड्स ऑप्शन यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम जो है यहाँ पे लोअर ट्रांसपिस के कॉमा के, क्योंकि टू टू के टू टू को डिवाइड भी करना है। अब यहाँ पर हमारा जो कोड है पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं कि हमारी इसने वैल्यू एक्स वाई और जी की एग्जीक्यूट की है आउटपुट्स के अंदर या नहीं। रन पे क्लिक करेंगे और अब हम चेक करते हैं, जी देखें हमारे पास पहली वैल्यू इसने जी की जो बैक सब्स्टिट्यूशन था, फिर इसने वाई की, और हमारे पास फिर एक्स की वैल्यू, क्योंकि उसकी आंसर हमने कैलकुलेशन भी चेक की इसमें, अगर जो लीनियर सिस्टम था हमारे पास उसका आंसर वन वन एंड वन है, ओके। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो किस तरह नज़र आए, कि हमें वाई वन वाई टू वाई थ्री की वैल्यू शो करे, उसके बाद एक्स वाई और जी की वैल्यू शो करे, ठीक है। तो उसके लिए एफ प्रिंट एफ, ठीक है, ये कमांड यूज़ करते हैं हम। ये मैं इन कमांड्स को जो है पहले डिस्कस कर चुका हूँ, पहले जो हमारे पास मेथड थे, यहाँ पर हम इसको बिल्कुल सिंपल टाइप करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लास्ट पर, ठीक है, यहाँ पे आप इन कमांड्स के लिए सबसे पहले लिखेंगे एफ प्रिंट एफ लिखेंगे, ठीक है। एफ प्रिंट एफ लिखने के बाद यहाँ पर अब आपने जो नेक्स्ट है इसके अंदर सिंगल क्वाइट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर बैक स्लैश इस्तेमाल करते हैं, एंड उसके बाद स्पेस के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, टैब इस्तेमाल करेंगे। कौन सी वैल्यू हम शो करना चाहते हैं, पहले हम वाई वन की शो करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम वाई टू की शो करना चाहते हैं, उसके बाद यहाँ पर वाई
3 की शो करना चाहते हैं, ठीक है, ये टाइटल है यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे सिंगल क्वाइट, उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर इसकी वैल्यू कहाँ से पिक करेंगे, एफ प्रिंट एफ, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है हमारे पास सिंगल कोड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, बैकस्लैश, एंड उसके बाद हम यहाँ पर टैब स्पेस के लिए इस्तेमाल करेंगे, टैब इस्तेमाल करेंगे और परसेंटेज पॉइंट एफ इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब है वाई वन की वैल्यू हमारे पास जितने शायद हमें चाहिए 14 पॉइंट्स, उसके बाद गेन टैब परसेंटेज पॉइंट एफ, ये हमारे पास वाई टू की वैल्यू के लिए हमने टैब स्पेस इस्तेमाल करेंगे। अगेन परसेंटेज पॉइंट एफ, यहाँ पर मेरे पास वाई थ्री की वैल्यू शो होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट पर हम यहाँ पर एंड न्यू लाइन्स के लिए क्वाइट इस्तेमाल करेंगे, कामा इस्तेमाल करेंगे कि मेरी वैल्यू कहाँ पे स्टोर है, वाई में, ठीक है। तो वाई को मैं टारगेट करूँगा और ब्रैकेट यहाँ पे मैं क्लोज कर दूँगा, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पर मैं एक्स वाई और जी की वैल्यू शो करना चाहते हो तो मैं इसी को सेम कॉपी करके यहाँ पर अगेन जो है इसको रीराइट कर लेता हूँ, पेस्ट करूँगा। यहाँ पर सिर्फ मैं इसको चेंजिंग कर लेता हूँ, रीराइट कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, स्मॉल एक्स, यस एक्स। उसके बाद यहाँ पे मुझे वाई की वैल्यू चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे मैं शो करना चाहता हूँ जेड की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो एच डीज रहेगा, सिर्फ आप यहाँ पर जो वैल्यू यहाँ पे मेरी स्टोर है वो कैपिटल एक्स के अंदर है, यहाँ पे मैं एक्स को टारगेट करूँगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, रन पे क्लिक करेंगे और जी ये देखिए हमारे पास इसके वाई वन के नीचे सेवन, वाई टू की वैल्यू और वाई थ्री के नीचे इसकी वैल्यू थ्री शो कर दी है। अब ये देखिए यहाँ पे स्पेस जो है हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर। अब यहाँ पर जो वैल्यू है इसको एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ पे स्पेस टैग जो है इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम गेन एक टैब, ठीक है, कीपर स्पेस के लिए इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर भी, और देन यहाँ पर भी हम अगेन एक टैब स्पेस इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगेन हम इसको रन करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए बिल्कुल बहुत ही ब्यूटीफाई हमें आंसर नज़र आ रहे हैं। वाई वन की वैल्यू, वाई टू की, वाई थ्री की और एक्स वाई और जी की वैल्यू हमें आंसर नज़र आ रही है, ठीक है। आप इसको मैच भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसके मेथड जो है उसको परफॉर्म कर सकते हैं मेरे लैब कोड के अंदर। और यहाँ पर आपको एक टास्क ये है कि आप इसी मेथड को, इसके मेथड को, यहाँ पे हमने यहाँ पे जो ट्रांसपोज हमने ए इज इक्वल टू डिकम्पोज किया था एल और एल की ट्रांसपोज के अंदर, तो आपने इसी की लोअर ट्राइंगल्स की बजाय आपने अपर ट्राइंगल्स लें, उसी का ट्रांसपोज लेकर आप इसी कोड को परफॉर्म करें, ठीक है। तो फिर आप अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे।